नमस्कार, मैं हूं रीनू। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ा जुदा होती हैं, क्योंकि खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। और आज के इस खास शो में आपके लिए बहुत कुछ खास बताएंगे। बस्तर की उस सब्जी के बारे में जो देश की सबसे महंगी सब्जी है, उस बेटे की हौसले का जिक्र होगा जिसने छत्तीसगढ़ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देवघर के सरिता की कहानी बताएंगे जो खुद दिव्यांग है, लेकिन समाज में दर्जनों लोगों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना दिया। और साथ ही साथ बात होगी एक पिता और उनकी दो बेटियों की, जिन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। और चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। बस्तर की पहचान सिर्फ नक्सलवाद नहीं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक सब्जी की जिसके लिए भी इलाका जाना जाता है। यहां साल के पेड़ के नीचे पैदा होने वाली दुर्लभ सब्जी बोड़ा भी बस्तर को अनूठी पहचान है। इसकी कीमत 300-400 रुपए से शुरू होकर बाजार के आंकड़ों को भी पार कर जाती है। इतनी महंगी मिलने वाली सब्जी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही मिलती है। नक्सल प्रभावित बस्तर में मानसून आ गया है। मानसून के आते ही बस्तर के सबसे दुर्लभ सब्जी बोड़ा का स्वाद चखने वालों का इंतजार भी खत्म हो गया है। बस्तर के हाट बाजार बोड़ा से पट गए हैं। दुर्लभ बोड़ा बस्तर के जंगलों में साल में सिर्फ एक बार ही पैदा होता है। गर्मी की विदाई और प्री मानसून के बारिश के बाद उमस भरे वातावरण में साल के पेड़ के नीचे गिरे पत्तों और जड़ों में बनने वाले फफूंद से बोड़ा फलता और बढ़ता है। मानसून की उमस और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच साल के पेड़ के नीचे पैदा होने वाली सब्जी बोड़ा की दो किस्में जात और राखड़ी होती है। बोड़ा के कदरदानों में सबसे ज्यादा मांग जात बोड़ा की ही होती है। बोड़ा के रंग रूप पर गौर किया जाए तो ये हल्के भूरे रंग की कंचे के आकार की होती है और इसके अंदर गुदा होता है। बोड़ा की विशिष्टता की बात की जाए तो बोड़ा में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बस्तर की सबसे महंगी सब्जियों में इसका नाम शुमार है। बोड़ा की शुरुआती कीमत 2 से 3 हजार रुपए प्रति किलो है। हालांकि पैदावार पर इसकी कीमत चढ़ती और उतरती रहती है। ये सरई का जो पत्ता रहता है ना, उसका सड़ा हुआ में निकलता है। ये सब्जी बनता है, खाने के लिए बहुत टेस्टी है। सब्जी में भी जैसे भी खा सकते हो। बस्तर की सबसे महंगी सब्जी बोड़ा की कीमत चिकन और मटन से भी ज्यादा है, लेकिन इसके स्वाद को चखने वालों के लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती। बाजार में बोड़ा के आवक का दौर शुरू होते ही लोगों का हुजूम टूट पड़ता है। बोड़ा एक मौसमी सब्जी होने की वजह से इसके शौकीनों को एक सीजन के बाद पूरे साल भर इसका इंतजार करना पड़ता है। अच्छा लगता है, मतलब बस्तर का प्रिय सब्जी है इधर का। ये मसालेदार बनता है, ग्रेवी वाला, जैसे मटन मुर्गा बनता है ना, उस टाइप का इसको बनाते हैं। ये इधर मिलता है नारायणपुर साइड, कोंडागांव साइड, क्योंकि साल में एक बार मिलता है ना। ये जल जंगल और जमीन के साथ जुड़ी हुई बस्तर की संस्कृति के साथ ही प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बोड़ा का स्वाद भी बस्तर से बाहर निकलकर देश के महानगरों तक पहुंच गया है। स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर ये सब्जी बस्तर के ग्रामीण के लिए तेंदुपत्ता और महुआ के बाद आर्थिक संपन्नता का मुख्य जरिया भी है। न्यूज़ 18 के लिए कांकेर से जीवानंद हल्दार की रिपोर्ट। जशपुर के सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति में शामिल बिरहोर जनजाति अब तक शिक्षा से कोसों दूर थी, लेकिन इसी समाज की तमाम दुश्वारियों के बीच एक लड़की ने नई इबारत लिखी है। जशपुर के दुलदुला विकास खंड के छोटे से गांव झार गांव की रहने वाली निर्मला ने इतिहास रच दिया। बिरहोर समाज की निर्मला ने तमाम परेशानियों के बीच 12वीं कक्षा की परीक्षा 58% अंकों के साथ पास की है। निर्मला बिरहोर समाज की ऐसी पहली छात्रा है जिसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। निर्मला बेहद गरीब परिवार से है और इनके पिता कुंवर राम मजदूरी करते हैं तो माँ घर संभालती हैं। निर्मला के बिरहोर समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है और कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है। निर्मला की शादी भी तय हो गई थी, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं हमारे समाज से पहली लड़की हूँ जो 12 पास करके
12th पास की हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मेरे से छोटे छोटे बच्चे लोगों को सबको मैं शिक्षित कर सकूँ। इन लोग जो 12वीं पास किए हैं तो मेरे लिए और समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। लड़की पहले बार हमारे जसपुर जिले नहीं छत्तीसगढ़ में ये पहले रेगुलर पास हुई है। इससे हमारे समाज बिरहोर समाज को भी बड़ी गौरव हो रही है। निर्मला आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है और शिक्षिका बनकर वो बिरहोर समाज को जागरूक कर अपने जैसी दूसरी लड़कियों की मदद करना चाहती है। निर्मला की सफलता पर जिले के कलेक्टर ने भी मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। प्रत्येक चिन्ह देने के साथ ही शासन की तरफ से आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पूरा सहयोग देने की बात भी कही। उनके समाज के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक जो बिरहोर पिछड़ी जनजाति है उससे 8वीं 9वीं 10वीं तक तो रहे, लेकिन ये 12वीं के लिए पास होकर बच्चे ने जिले का नाम किया है। उसके लिए उनको बधाई दी। किस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा इसको आगे के लिए या फिर समाज के और लोगों के लिए? देखिए, यदि वो आगे पढ़ना चाहे तो उसको सहायता दी जाएगी, और यदि कोई जॉब करना चाहे तो उसके लिए भी जो है एसी ट्राइबल के माध्यम से जहाँ भी उसके लिए उपयुक्त जॉब होगा वो भी दिलवा। निर्मला की सफलता छत्तीसगढ़ में बदलती शिक्षा व्यवस्था के साथ ही बिरहोर समुदाय के बदलाव की कहानी को बयां कर रही है। निर्मला की सफलता ने साबित किया कि अगर हौसला हो, इरादा बुलंद हो तो बगैर सुविधाओं के भी मंजिल पाई जा सकती है। आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने वाली निर्मला अपने समाज के साथ ही दूसरे सुविधा संपन्न समाज के लिए भी अब एक प्रेरणा स्रोत हैं। न्यूज़ 18 के लिए जशपुर से संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। कहा जाता है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सागर के बीना निवासी संदीप अग्रवाल और उनकी दोनों बेटियों ने। बेटियां बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं। अगर उन्हें मौका मिले, सुविधा मिले तो वो हर मुकाम हासिल कर सकती हैं, जिसके हकदार लड़के हुआ करते थे। सागर के बीना में ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रही दो बहनों को देखकर ये बात सच भी साबित हो रही है। खेती जैसा मेहनत वाला काम कर रही दोनों बहनों को पिता संदीप अग्रवाल का साथ मिला तो इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनकी उम्मीदों को पूरा किया। अपनी दोनों बेटियों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की चाह रखने वाले इनके पिता ने अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा तो दी ही, अपने पुश्तैनी काम में भी उन्हें बराबर का भागीदार बनाया। पिता से मिली सीख का ही नतीजा है कि आज ये खेती के काम में भी आत्मनिर्भर हो गई हैं। हमें ट्रैक्टर चलाना हमारे पापा ने सिखाया। बचपन से ही हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है उन्होंने, और उसी के बल पे हमें आत्मनिर्भर बनाया है। वो हम लोगों को हर चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमारे एम्स, हमारे ड्रीम्स, मतलब हम लोगों को कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसके पहले हम लोगों को वो चीज़ मिल जाती है। और ऐसा कभी उन्होंने बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया, बचपन से ही। खेती जैसे पुरुष प्रधान कार्य क्षेत्र में बीना की बेटियों ने दबदबा बना लिया। दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ ही पुश्तैनी खेती में भी पारंगत बनाने वाले संदीप अग्रवाल की माने तो आज बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, और समाज को भी उनकी तरह बेटियों को भी हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना चाहिए। मैं समाज को यही सभी को कहना चाहता हूं कि बेटियों को शिक्षा के साथ साथ उनको पढ़ाई और बाकी सारे कामों में दक्ष बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। बेटियों ने आज हर उस मुकाम पर फतेह हासिल कर साबित किया कि वो किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं। उन्हें जरूरत एक संबल की है और फिर वो कर दिखाती हैं जिनमें अक्सर लड़के असफल हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सागर से संवाददाता रचित दुबे की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करीब 90 दिनों के इंतजार के बाद बुरहानपुर के दरगाह ए हकीमी में चहल पहल बढ़ गई है। अनलॉक 1 के तहत दाऊदी बोहरा समाज के इस पवित्र धार्मिक स्थल के खुलने के बाद जायरीन दर्शन के लिए आ रहे हैं।
देश भर में लागू अनलॉक 1 में सभी धार्मिक स्थलों को सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी। बुरहानपुर के दाऊदी बोहरा समाज की पवित्र धार्मिक स्थल दरगाह हकीमी में भी अब जायरीन पहुंच रहे हैं। दरगाह हकीमी को करीब 90 दिनों के बाद जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दरगाह प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से जायरीनों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। रोजाना 30 जायरीनों को दरगाह में दर्शन की अनुमति दी जा रही है। दर्शन से पहले जायरीनों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद उनके पास की जांच की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें दरगाह में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। डॉक्टर साहब की अनुमति के अनुसार यहाँ दरगाह में दर्शन पे आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं, यात्री हैं, उनका बॉडी का स्कैनिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीज़ का बराबर पालन के साथ यहाँ ज़ियारत का प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है और इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है और ये धार्मिक स्थल आज इस हिसाब से चालू है। यहाँ कोविड को देखते हुए बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। पहले ज़ियारत के पहले हैंड वॉश किए जा रहे हैं और मज़ार के अंदर भी सिर्फ एक जने को एंट्री है और उसके पहले भी एक मतलब नमाजी रुमाल एक दिया जा रहा है, जिससे अपने को हर ज़ायरीन को एक रुमाल से तुरबत पे रखकर ज़ियारत करनी है। इसलिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है और बाहर भी सैनिटाइज हो रहा है। अच्छा, एंट्री भी उसी को है जिनके पास पास है, हर कोई नहीं आ सकता, तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी है। यहाँ दर्शन के लिए आए जायरीन भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दरगाह प्रबंधन के इंतजामों से खासे प्रभावित दिखे। संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी दरगाह परिसर में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के माध्यम से जायरीनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दरगाह हकीमी ने भी लोगों से अपील की है कि संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत जरूरी हो तो ही भीड़ वाली जगह पर जाएं। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से संवाददाता शारिक अख्तर की रिपोर्ट। अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी को कहीं भी खड़ा कर बेफिक्र हो जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। देखिए कैसे 1 मिनट में आपकी स्कूटी गायब हो जाती है। बस 1 मिनट। और हो गया खेल। स्कूटी ले उड़े बच्चे। ये चोरी है या शरारत? महज 1 मिनट में कैसे आपकी स्कूटी गायब हो सकती है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जगह बारा, राजस्थान। तारीख 24 जून 2020। समय दोपहर 12:37। शातिर चोर नहीं बल्कि स्कूली बच्चे। कंधे पर स्कूल बैग भी है, लेकिन इस स्कूटी को धकेल कर ले जा रहे हैं। सीसीटीवी में सब कुछ कैद है। अब सब सोचने पर मजबूर हैं, ये चोरी है या बालपन की शरारत। खैर, इसकी छानबीन तो पुलिस कर रही है। आप तो इस सीसीटीवी फुटेज पर फोकस कीजिए। जैसे ही बच्चों को मौका मिला, इस स्कूटी को ले उड़े। दोनों बच्चे दूर तक स्कूटी को धकेलते हैं, थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं। स्कूटी को हिलाते डुलाते हैं, इसे स्टार्ट करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन करें क्या, जब स्कूटी को लेकर आ गए हैं तो छोड़ें कैसे, शायद यही सोचते हैं। फिर देखिए क्या करते हैं। बैग वाला बच्चा इस पीली टी शर्ट वाले बच्चे से कहता है, तू स्कूटी पर बैठ, मैं पीछे से स्कूटी को धक्का मारता हूं। बस फिर क्या था, छोटा बच्चा झट से स्कूटी पर बैठ गया।
और बड़ा बच्चा स्कूटी को धकेलता हुआ ले गया। हालांकि बाद में स्कूटी को बरामद कर लिया गया, लेकिन बच्चों को पुलिस अभी तक नहीं खोज पाई है। बच्चों से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा ये चोरी थी या बच्चों की शरारत। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। बाड़मेर में सीमा पार से 3 साल पहले तक नशे की जमकर तस्करी होती थी, लेकिन बॉर्डर पर फेसिंग के बाद बीएसपी और पुलिस की मुस्तैदी से नशे के सौदागरों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाक से ड्रग्स की खेप पर नकेल, तारबंदी से टूटा जहर का नेटवर्क, जवानों की मुस्तैदी, नशे पर नकेल। 3 साल से हेरोइन की तस्करी बंद। जी हां, बाड़मेर में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी पर नकेल लग गया है। बॉर्डर पर फेसिंग और बीएसएफ की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। सरहद पार से नशे की खेप भेजकर आतंकियों को फंडिंग करने का नापाक खेल खत्म हो गया है। बाड़मेर में 3 साल पहले तक सीमा पार से हेरोइन की खूब तस्करी हो रही थी, लेकिन साल 2017 के बाद सीमा पार से हेरोइन की तस्करी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि जिले में अभी भी डोडा पोस्ट और अफीम की तस्करी हो रही है। इस पर भी पुलिस नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। ये फेंसिंग हो गई है और बीएसएफ की मौजूदगी, पेट्रोलिंग ज़्यादा हो गई है। उसके बाद से ये इंसिडेंसेस बहुत ही कम हो गए हैं और पिछले 3-4 साल में तो शायद एक भी प्रकरण इस तरह का दर्ज नहीं हुआ है। वर्तमान में तो जो डोडा चूरा वाली और अफीम वाली तस्करी के केसेस है वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। 2017 से पहले बाड़मेर में सरहद पार से ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क कितना मजबूत हो गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1986 से लेकर 2017 तक 708 किलो हेरोइन की खेप पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों रुपए में थी। दर्जनों तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया। यहाँ पर एक समस्या रही थी क्रॉस बॉर्डर हेरोइन तस्करी की, और यहाँ काफ़ी बड़े सीजर्स भी हुए थे, मुकदमे भी बने थे, और करीब 700 किलो उस पीरियड में हेरोइन यहाँ पकड़ी गई, जिसकी करोड़ों रुपए कीमत होगी मार्केट रेट से। बॉर्डर पर फेसिंग के बाद हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगे। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस नशे के सौदागरों के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई और फिर ड्रग्स के सौदागरों के नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया। हेरोइन की तस्करी पर लगाम लग गया है। इसके साथ ही सरहद पार से ड्रग्स भेजने का नापाक खेल अब खत्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।